नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं यमुना विहार के जिला कार्यालय में, जो कि बीजेपी का है। और यहाँ से आज सांसद मनोज तिवारी को यहाँ बड़ी संख्या में, आप देखिए ये सभी ब्राह्मण, ये पंडित लोग यहाँ आए हैं। कोई ना कोई, किसी न किसी मंदिर, किसी न किसी ऐसे ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, जो यहाँ आके आज करीब सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं। और ये सभी लोग यहाँ पे, जो यहाँ के कैंडिडेट हैं बीजेपी के, 2 बार के सांसद हैं मनोज तिवारी, उनको अपना आशीर्वाद देने आए हैं। उनके लिए यह प्रार्थना करते हैं, उनके लिए यज्ञ कर रहे हैं, उनके लिए आहुति दे रहे हैं कि वो बड़ी संख्या में, यानी भारी मतों से जीते और साथ ही साथ यहाँ से उनको विजय श्री प्राप्त हो। एक नजर आप भी देखिए कि इनके मन में सांसद मनोज तिवारी के लिए और उनकी जीत के लिए कितना प्यार और कितना स्नेह है। आप देखिए इस समय यहाँ के लोकप्रिय विधायक अजय महावर जी, वो लोगों को यहाँ संबोधित कर रहे हैं। साथ ही साथ जिला अध्यक्ष पूनम चौहान और सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी यहाँ पे ब्राह्मण समाज के सभी ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। सभी का कहना है कि हम सांसद मनोज तिवारी को भारी मतों से यहाँ से जिता के भेजेंगे और हम हर समाज के अपने व्यक्ति से बोलेंगे कि वो इनके सपोर्ट में आए। इनके लिए यज्ञ कर रहे हैं, इनके लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, इनके लिए आशीर्वाद और प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। और देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। इतनी बड़ी संख्या में, करीब सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। और इन सबका एक ही ध्येय है, एक ही आशय है कि किसी भी कीमत पे यहाँ से, यहाँ के जो लोकप्रिय सांसद हैं और प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो बड़ी मार्जिन से यहाँ से जीते। भैया को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चंद्रमा मंगलम जय श्री राम, मंगलम तो भाई साहब का अभिनंदन है। और सतीश कोहली जी, हरगोविंद अवस्थी जी, सभी लोग जो उनके साथ हैं, आप लोग इधर आ जाए। भारतीय जनता पार्टी का स्वागत है। राम सेवक उपाध्याय और राम सेवक उपाध्याय जी को हम भी पहना भाई, प्रदेश का पूर्व अध्यक्ष, सांसद और सांसद प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष सब मिलकर के, और हमारे मंदिर प्रकोष्ठ के संजय शर्मा जी, अनिल गौड़ जी, आपको भारतीय जनता पार्टी में सहर्ष स्वागत। जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी पहले आप पहनाइए, पहले संगठन पहनाएगा और फिर इसके बाद ये संगठन बहुत बड़ी चीज होती है। और हमारे मनोज करैया जी, आपका भी हमारे जिला अध्यक्ष और मैं स्वयं भी आपका स्वागत करते भारतीय जनता पार्टी। विनोद शर्मा जी, आपका भी बहुत सहर्ष स्वागत। राम सागर तिवारी जी, देखिए क्या आप लोगों ने मंत्र पढ़ा कि आज लगभग 60 लोग
जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी हैं तो बड़े बड़े संस्कार हो जाते हैं। ये लोकसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा महायज्ञ है, जहां देश के लिए प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं। तो आप सब उस कार्य में और भी सफल हो। आपने इतना समय दिया, हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मंगलम भगवान विष्णुपदा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमः पार्वती पतये सांसद जी आज मंदिर प्रकोष्ठ की तरफ से और सभी पुजारियों संघ की तरफ से यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया था, उसमें आपका स्वागत भी हुआ और उनके मंत्रों से आज एक नई चीज यहाँ जुड़ी है। कई लोग आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो आपके साथ यहाँ जुड़ गए हैं, कैसे देखते हैं? मैं इसको नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास देखता हूं। और आज हमारे पुजारी संघ और मंदिर प्रकोष्ठ की मीटिंग तो थी ही, और उसी में हमारे राम सेवक उपाध्याय जी आप हैं। तो राम सेवक उपाध्याय जी जो एक क्षेत्र के बड़े नेता हैं, पश्चिम करावल नगर में रहते हैं। मैं 2 दिन पहले भैया से बात किया और इनके साथ पूरी टीम, आदरणीय मनोज जी और सब लोग, एक बड़ी संख्या में मजबूत लोगों की टीम जो थोड़ा सा किन्हीं कारणों से हमसे दूर हो गई थी, वो वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। और हमने उनका, हमारे जिलाध्यक्ष पूनम चौहान जी के साथ हमने उनका स्वागत किया है। और अभी उनको, इन लोगों को चुनाव प्रबंधन समिति में भी काम दे दिया, और जैसे ही चुनाव समाप्त होगा इनको मुख्य धारा से भी जोड़ेंगे। पुजारी संघ और मंदिर प्रकोष्ठ के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत देर से हम क्या कर रहे थे आपसे। देखिए, पुजारी संघ और मंदिर प्रकोष्ठ ये सनातन के प्रतीक हैं। इस देश में कुछ लोग सनातन को नष्ट करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों के सम्मान के साथ सनातन को चरमोत्कर्ष पे पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। तो ये हमारा एक ऐसा परिवार है जो स्वयं चल के आ जाए कि सपोर्ट करना है नरेंद्र मोदी को, मनोज तिवारी को, उसके लिए मैं निशब्द हूं। बहुत देर भी हुई हमको, अगले कार्यक्रम में भी 2.5 घंटा देर हो गया है मुझे। तिमारपुर में लोग बैठे हैं, तो अब मैं वहां भाग रहा हूं। लेकिन उसके बाद भी आशीर्वाद ही निकले तो समझ लीजिए नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है वो बहुत बड़ा आकार ले चुका है। कितनी ताकत मिली है इन लोगों के जुड़ने से और पुजारियों के साथ आने से? देखिए, इस ताकत का शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बस हम इतना कह सकते हैं कि आज इन्होंने हमको सपोर्ट किया है। दिल्ली की सरकार ने जो मंदिर प्रकोष्ठ के साथ, मंदिर के पुजारियों के साथ जो भेदभाव किया है, हम बहुत जल्दी दिल्ली की उस अत्याचारी सरकार को, भेदभाव वाली सरकार को 2024 में भी और 2025 में भी उखाड़ के फेंकेंगे। और अपने पुजारियों को भी हम एक जो वेतन मिलने का प्रक्रम है वो शुरू करके इस समाज को सम्मान देंगे। क्या देखिए, सारे जो आज देख रहे होंगे आप, जितने भी मंदिर के पुजारी हैं, संत समाज है, यहाँ इकट्ठा है। क्योंकि प्रधानमंत्री खुद एक संत है, वो संत की भांति काम कर रहे हैं राष्ट्र का। माँ भारती के लाडले बेटे और संत श्री के रूप में, जैसे हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम का काज किया था, उसी प्रकार राम जी की कृपा से ही प्रधानमंत्री जी राम जी का काम कर रहे हैं। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना है और देश में जितने भी धार्मिक कार्य हो रहे हैं, सबका जो जिस प्रकार से जो जीर्ण शीर्ण हालत हो गई थी मंदिरों की, वो परिवर्तित हो रही है। चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, महा उज्जैन हो, अयोध्या हो, सभी जगहों का करतारपुर कॉरिडोर हो, सभी में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री सर्व धर्म समभाव के साथ एक साथ सबका विकास कर रहे हैं, ये सब संत समाज के लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया है। यहाँ से मनोज तिवारी जी भारी बहुमत से जीतेंगे और कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी की झोली में देंगे। हमारे भाई हैं मनोज तिवारी जी, और तीसरी बार जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है उन्हें, और हमारा ये इंतजार नहीं है, ये तो हमारी तपस्या है। और दूसरी बात, एक जो
टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग सामने इकट्ठे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो पेट्रोल पंप जलाते थे, जो झगड़े करने वाले लोग हैं, प्लांट करने वाले लोग हैं, इसे सनातन धर्म की धरती को कोई छेड़ने की कोशिश करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करे जाएगा। और सनातन धर्म है, सनातन धर्म जीतेगा और भारी बहुमत से हमारे मनोज भैया आपके 5 लाख से भी ज्यादा से जीत के देखें। क्या कहेंगे रजी आप? सभी को जय श्री राम। देखिए, आज हमारे ये जो कार्यक्रम था, भव्य कार्यक्रम, ये हमारे पुजारी संघ और मंदिर प्रकोष्ठ के द्वारा हमारे क्षेत्र के जितने भी मंदिर के पुजारी हैं वो सभी लोग आज यहाँ आए हुए थे। मनोज जी को, तिवारी जी को उन्होंने अपना शुभ आशीर्वाद मंत्रोच्चारण करके अपना शुभ आशीर्वाद, जीत का आशीर्वाद दिया है और वो भारी मतों से विजय होंगे। देखिए, कोई भी पार्टी जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए तत्पर खड़ी है तो पूरा पुजारी संघ और एक एक मंदिर का मेरा पुजारी, एक एक सनातनी उसके साथ है और हम सभी लोग मिलकर के अपने सनातन धर्म के लिए पार्टी को वोट करेंगे। जय श्री राम। नाराज नहीं है आप लोग उनके देर से आने से? नहीं, हम नाराज नहीं, हम कट्टर भाजपा के हैं और भाजपा के ही रहेंगे। मैं मंदिर प्रकोष्ठ की तरफ से ये आश्वासन देना चाहता हूं कि मनोज तिवारी जी की जीत दिल्ली में सबसे बड़ी जीत होगी। दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी जीत मनोज तिवारी जी की होगी, ये कन्फर्म है। हमारे एक एक मंदिर का पुजारी इस काम पे लगा हुआ और एक एक मंदिर के पुजारी के साथ में कम से कम 1000 वोट है। एक मंदिर के पुजारी के साथ, वो अकेला नहीं है, एक मंदिर के पुजारी के साथ में कम से कम 1000 वोट है। ये हमारा पूरा वादा है कि मनोज तिवारी जी को हम इतना ज्यादा वोटों से जिताएंगे कि दिल्ली में सबसे ज्यादा बड़ी जीत मनोज तिवारी जी की होगी। कैसे देखते हैं, कितना आप लोगों का सपोर्ट मिलने वाला है? देखिए, हमारा 100% सपोर्ट मिलेगा और मंदिर में जो एक ब्राह्मण है ना, वो केवल एक ब्राह्मण नहीं है, वो कम से कम 1000 आदमियों को जोड़ने वाला है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मण का वेद में कहा है, ब्राह्मणों से मुखमासी द्वाहु, ब्राह्मण जो है वो मुख है। तो जितनी भी हम जो भी खाते हैं, अपना भरण पोषण जो भी करते हैं, वो मुख के द्वारा ही होता है, वही पेट में जाता है। तो जितने भी वर्ण है वो सभी संतुष्ट हो जाएंगे यदि ब्राह्मण संतुष्ट है तो। और सबसे बड़ी बात है कि मनोज तिवारी जी हमारे ब्राह्मण भाई हैं, तो ब्राह्मणों को तो निसंकोच समर्थन करेंगे ही करेंगे, पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसीलिए जोड़ेंगे कि धर्मो रक्षति रक्षता, जैसे भारतीय जनता पार्टी धर्म की रक्षा के लिए खड़ी है। तो देखिए, वो कोई पार्टी के किसी एक आदमी से नहीं बनती, हम सभी से बनती है। हम सभी मतदान करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी से निवेदन है कि समय का अभाव है, क्योंकि देखिए 20-22 दिन केवल बचे हैं, तो इसलिए समय को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये करें कि लोगों को जोड़ा जाए। यदि आज ये कार्यक्रम हिंदुओं की जगह किसी मुसलमान, किसी दूसरे संप्रदाय का होता तो शायद यहाँ बहुत बड़ी संख्या होती, परंतु ये जो थोड़ी बहुत भी संख्या आपको दिख रही है, बहुत थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि एक ब्राह्मण बहुत आदमियों को इकट्ठा करने वाला है। तो प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा मतों से हम अपने भाई मनोज तिवारी जी को विजयी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक चीज उन्होंने बोला कि हम ब्राह्मणों का जो वेतन का एक मांग है, जो बहुत लंबे समय चला था और दिल्ली सरकार उसको कहीं भी सपोर्ट नहीं करती, क्या ये जो फैसला वो करने वाले हैं आप लोगों के समर्थन से सही है? देखिए जी, हमने पहले इसके लिए बहुत अपनी तरफ से बहुत पुजारी संघ दिल्ली प्रदेश ने बहुत ही प्रयास किया और मैदान में उतरे। उसके बाद में हमें जानकारी प्राप्त हुई कि जो दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री है, सेक्शन 13 और सेक्शन 14 जो है, ये कहता है कि चुना हुआ मुख्यमंत्री जो है कोई अल्पसंख्यक समाज को जैसे वक्फ बोर्ड के थ्रू जो है वो दे सकता है, और जो पुजारी हैं जो चाहे गरीब हैं उनको नहीं देगा। मतलब ये ऐसा अधर्म है ना, एक सीधा सीधा किसी राज्य का मुख्यमंत्री है या राजा है, अगर वो एक पक्ष का विशेष ध्यान रखता है, उसको विशेष जो है सुविधाएं प्रदान करता है और हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमने एक पुजारी अपना संगठन बनाया। संगठन के बाद हमारी डिमांड भी थी, तो हमें भाजपा वालों ने कहा कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है दिल्ली में, दिल्ली के अंदर हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम इसके लिए बहुत प्रयास करेंगे और सभी जो रजिस्टर्ड मंदिर हैं उनके पुजारियों को जो वेतन देने के लिए, तो हमने उसका उनको आशीर्वाद दिया। आज उन्होंने कहा है कि मैं इस पे काम करूंगा, जी, आश्वासन जो उन्होंने दिया है, लगता है हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ, हमें बिल्कुल पूरा विश्वास है, इसीलिए हमने आशीर्वाद भी दिया है। यदि अगर नहीं करेंगे तो हम सब मिलकर फिर उनके पास जाएंगे, लेकिन हमें विश्वास है, ऐसे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। आशीर्वाद सारे ब्राह्मणों ने दिया है, तो निश्चित रूप से हमारे कार्य को भी वो सफल करेंगे। यानी समर्थन और सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य। मोदी जी ने जैसे दिल्ली में एक बहुत बड़ा तुष्टीकरण हो रहा है, केवल मस्जिदों के लिए, मौलवियों के लिए पैसा है ना, तुष्टीकरण है ये। और भी है, गुरुद्वारे हैं नहीं, है ना, मंदिर है, धर्मशाला उनके लिए नहीं, ठीक है।
ये तुष्टीकरण है कि नहीं? लेकिन बीजेपी ने ऐसा तुष्टीकरण नहीं किया। बीजेपी ने अगर मकान दिए, मकान बनवाए, तो किसी एक वर्ग के नहीं बनवाए। ये बीजेपी ने मकान सभी वर्गों के बनवाए। जितनी भी सुविधा दी हैं उसमें सारे वर्ग देखें, हिंदू, मुसलमान, किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का ना हो, समाजवादी पार्टी का हो, बहुजन समाज पार्टी का हो। लेकिन दिल्ली में यह बहुत ही ज्यादा गलत बात है, बहुत ज्यादा भारी आक्रोश है, क्योंकि काफी समय से ये ब्राह्मण संघ, हमारे जो ब्राह्मण संघ बहुत जी मनोज तिवारी जी ने कि वेतन के लिए आप लोगों के लिए हम प्रयास करेंगे और जीतने के बाद आपके लिए हम ये करेंगे, इस पे आप मानते हैं कि ठीक है उन्होंने वादा जो किया है वो पूरा होगा आपके लिए? जी बिल्कुल होगा वादा, मानते हैं? बिल्कुल पूर्ण विश्वास है। और बहुत लंबे समय से समर्थन भी चल रहा है, समर्थन है भी और समर्थन रहेगा भी। बिल्कुल पूरा होगा, क्योंकि उसका कारण यह है कि तिवारी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, हमारे उत्तर पूर्वी जिले के। लेकिन इसी काम के लिए भाजपा ने एक मंदिर प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष हमारे माननीय कर्नल सिंह जी हैं। वो अमेरिका से सिर्फ सनातन के लिए आए हैं, पुजारियों का, ब्राह्मणों का काम करने के लिए, जो न्याय की प्रक्रिया है उसको जारी रखने के लिए। जो वक्फ बोर्ड के द्वारा या सनातन बोर्ड के द्वारा जो तुलनात्मक तुष्टीकरण हो रहा है उसको सही करने के लिए आए हैं, जिसमें कर्नल सिंह जी का उद्देश्य ये है कि जिस तरह वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है, सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। इसलिए उन्होंने जगह जगह हर मंदिर में हनुमान चालीसा का उत्सव करना शुरू कर दिया है। चालीसा हर मंदिर में हो रही है, अध्यक्ष जी की कार्यक्रम है। इस तरह राम मंदिर, जिस तरह मोदी जी ने कहा था राम मंदिर बन गया, जब राम मंदिर बनने की चल रही थी बात, अब बन गया, तो हम क्यों ना विश्वास करें कि जो वो कह रहे हैं वो नहीं होगा। वो जो कहते हैं वो करते हैं। धारा 370 हट गई, जो उन्होंने कहा था वो हो गया। विश्वास है? बिल्कुल पूरा विश्वास है, सुनी जाएगी, बिल्कुल पूरी सुनी जाएगी, सनातन के लिए सुनी जाएगी और सनातन बोर्ड का गठन किया जाएगा। अभी क्या हो रहा है, हमारे मंदिरों से सरकार को सालाना शायद 1 लाख करोड़ रुपए पहुंचते हैं। किसी भी मस्जिद से पैसा नहीं लिया जाता है, मंदिरों का पैसा मस्जिदों के फंड में दिया जाता है, उनके और सारे सोशल वेलफेयर में लगाया जाता है। तो हमारे मंदिरों का पैसा हमारे ही मंदिर के पुजारियों के काम क्यों ना आए, सनातन के काम क्यों ना आए? इस पर हमारे भाजपा कार्य कर रही है और मुझे